हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। प्रोविजनल आंसर कीज जारी हो चुकी हैं और आप सबने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने मार्क्स हमारे साथ में शेयर भी किए हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है कि सर क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या एक सेफ स्कोर होना चाहिए इस प्रोविजनल आंसर की के आधार पर। तो आज हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो, वैसे तो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन पिछले सालों का जो ट्रेंड रहा है, जो आपके मार्क्स आए हैं और जो कंपटीशन है अभी, उनका एक एवरेज निकालकर हम बता सकते हैं कि भाई लगभग इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नेट हो जाएगा, आपका जीआरएफ हो जाएगा या सिर्फ पीएचडी हो पाएगा। तो ये बातें हैं जो आज के सेशन में हम करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कट ऑफ को डिस्कस किया था, लेकिन वो आपकी जनरली आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए उसके आधार पर था। अभी जो कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, जो लेटेस्ट वाली आपके आंसर की आई है, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है। इस बार की जो की है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं, एनटीए ने नहीं की है। 3 से 4 सवाल हैं जहां पर आप आपत्ति लगाएंगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा बदलाव भी आपके स्कोर में है वो नहीं आने वाला इस बार, इस की के आधार पर, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ है जो स्कीम में है नहीं इस बार। कल हमने ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं, मैंने कुछ प्रूफ भी आपको बताए थे। इसके अलावा फिर भी आपको डाउट हो कुछ क्वेश्चंस में तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी अपने पास टाइम है चैलेंज करने का। तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना, कल हमने बात की थी। अब देखो, बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, हमारा जो सेफ स्कोर, भाई जो हमारा दिसंबर 2024 वाला एग्जाम हुआ था उसमें कितने नंबर चाहिए, क्या हमारा एक सेफ स्कोर है वो होगा अगर हमारा सिलेक्शन, कि भाई सर कितने नंबर पर हमारा नेट होगा, कितने नंबर पर हमारा जीआरएफ होगा और कितने नंबर पर पीएचडी होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि भाई अगर आपके इतने क्वेश्चंस ठीक हैं, फॉर एग्जांपल जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपका स्कोर आएगा 300 में, और इसमें आपका जो स्कोर होगा वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिलाकर आपका स्कोर है जो बनता है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे 300 में से पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर आपका जो कट ऑफ है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितना आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सेफ स्कोर है। देखो, मैं आपको कम से कम वाला लिख रहा हूं, यानी इससे कम बहुत कम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा, और ये आपके क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, मार्क्स नहीं बता रहा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि एक क्वेश्चन फिर आपका 2 नंबर का होगा तो उस हिसाब से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जीआरएफ के लिए कम से कम आपको 97 क्वेश्चन ठीक करने हैं, और ये जो स्कोर आपका रह सकता है 97 से लेकर 105 आप बोल सकते हो, इसके बीच में आपको क्वेश्चंस हैं वो होनी चाहिए। यानी देखो 105 से ज्यादा तो नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास में जितने भी स्टूडेंट ने नंबर भेजे हैं वो हाईएस्ट आप मान के चलो 1-2 स्टूडेंट के हैं, किसी के 110 क्वेश्चन ठीक है, किसी के 112, वो बहुत कम है। बाकी लगभग स्टूडेंट है वो 90 से 100 के बीच में है, लगभग जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो 90 से 100 के बीच में है। तो हम मान सकते हैं कि 97 कम से कम और 105 ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कट ऑफ जानी चाहिए। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 91 से लेकर आप 95 मान सकते हो, इससे ज्यादा ईडब्ल्यूएस की नहीं जाती है। ठीक है, ओबीसी की आप बोल सकते हैं कि 90 से लेकर आप 93 तक आप सेफ हैं अगर इतने नंबर आपके पास में आ रहे हैं। एससी की मैं बात करूं तो 85 से लेकर 82 से लेकर 85 तक, और एसटी की मैं बात करूं तो 80 से लेकर 83 तक। अगर आपके इसके बीच में नंबर आ रहे हैं, यानी देखो 97 से कम तो नहीं आने चाहिए, वरना तो जनरल कैटेगरी में जीआरएफ आपका नहीं होने वाला है हिस्ट्री से। तो इतना आपका जीआरएफ का कट ऑफ रह सकता है कैटेगरी वाइज। अगर मैं नेट की बात करूं तो वही देखिए, नेट में कम से कम आपके 90 नंबर तो क्वेश्चंस तो आपके ठीक होनी चाहिए, यानी कि 180 नंबर आपके आने चाहिए जनरल कैटेगरी से अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है। वही ईडब्ल्यूएस में कम से कम आपके 85 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ओबीसी में कम से कम 82 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, एससी में 75 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, और एसटी में कम से कम आपके
73 क्वेश्चन है वो ठीक होने चाहिए अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है। अब बची तीसरी कैटेगरी हमारी, वो है आपका पीएचडी। तो अगर आपको पीएचडी के लिए क्वालिफाई करना है तो कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए? देखो पीएचडी में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का आपका डिफरेंस है वो आ जाता है, क्योंकि लगभग 50,000 स्टूडेंट है वो लेने होते हैं पीएचडी के लिए, तो इसमें बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस आएगा। तो आप मान के चलिए कि अगर 65 नंबर आ रहे हैं तो आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे जनरल कैटेगरी से। क्वेश्चन नोट नंबर 65 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, 60 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से, तो आपका पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और 55 क्वेश्चन ओबीसी, और वही 50-55 का एवरेज रहता है आपका रिजर्व कैटेगरी का, कि 50 क्वेश्चन एसटी और एसटी में अगर आपके ठीक है तो आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ये आपका देखो अनुमानित है, जो आपने हमें रिव्यू दिया है, जो स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। हो सकता है कि इसमें +-2 आपके हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं वो नहीं जाएंगे। 105 क्वेश्चन जिसके ठीक है वो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका हो जाएगा आराम से जीआरएफ। ठीक है, 97 से 105 के बीच में जनरल कैटेगरी में तो आराम से जीआरएफ हो जाएगा पिछले ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी आपकी, ये अनुमान है। बाकी देखो आप में से बहुत सारे लोग बोल भी सकते हैं कि सर आप इतने ज्यादा क्यों बता रहे हो, तो देखिए जी अब जीआरएफ लेना है तो ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता कि 90 क्वेश्चन ठीक हो रहे तो आपका जीआरएफ हो जाएगा, क्योंकि हुआ नहीं है 90 क्वेश्चन पे जीआरएफ जनरल कैटेगरी से। तो देखो इतना नंबर तो आपको लाना पड़ेगा कम से कम अगर आपको जीआरएफ करना है, इतने क्वेश्चन आपको कम से कम ठीक करने पड़ेंगे नेट के लिए, और इतने आपको पीएचडी के लिए। तो ये अनुमानित है। और आपका जो रिजल्ट है, अब एक सवाल आता है कि सर रिजल्ट हमारा कब तक जारी हो सकता है, तो रिजल्ट आप मान के चलिए कि आपका 20 से 25 फेब के बीच में आपकी फाइनल आंसर की भी आ जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की के साथ में ही आपका रिजल्ट है वो जारी होता है। ठीक है, जब फाइनल आंसर की आती है उसी के साथ में आपका रिजल्ट जारी होता है। तो मान के चलिए कि 20 से 25 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट जिनका स्कोर ठीक ठाक बन रहा है वो तो आप पीएचडी की आप तैयारी करो। असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत सारे स्टेट में आपके फॉर्म निकले हुए हैं, जैसे आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो आप राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरो। ठीक है, एमपी का फॉर्म भरो आप सब लोग। ठीक है, अभी हिमाचल की भी आपकी वैकेंसी आने वाली, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिनकी आपकी वैकेंसी है जो आएंगी, तो इनका फॉर्म भरो। जिनका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है वो क्या करें कि सर हमारा स्कोर इनमें से नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करें। तो देखो मैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहूंगा कि टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर हिस्ट्री से जीआरएफ करना चाहते हैं तो तुरंत अपनी तैयारी है वो शुरू कर दो, लेकिन बिल्कुल भी डिले मत कीजिए इस चीज में, क्योंकि जून कब आएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आपका जो होने वाला है वो जून में होने वाला है, और इसके बीच में कोई सेट एग्जाम भी अभी आपका है नहीं। तो हमारे पास में जून नेट एग्जाम है जो आपके सामने है, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, फरवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो देखो सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, साथ में आप हमारे साथ में मिलकर भी अपनी तैयारी कर सकते हो। और अभी इसके लिए आपके लिए ऑफर भी चल रहा है बसंत पंचमी का। ठीक है, और इस ऑफर में आपको हमारे जितने भी कोर्सेज है उन पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। APU20 कोड है जो आपको लगाना है और तुरंत आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें पेपर 1 का जो बैच है आपका वो है प्रतिज्ञा बैच, हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में रहेगा। और 4 तारीख से यानी कि 4 फरवरी से आपकी क्लासेस हैं जो शुरू हो जाएंगी। कल आपका ओपन टेस्ट भी है, स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, उसका फायदा उठा के आप फ्री में भी कोर्स ले सकते हैं। हिस्ट्री के स्टूडेंट आप हैं तो हमारा जो कोर्स चल रहा है दोस्तों वो है आपका सम्राट बैच, जिसकी क्लासेस आपकी 4 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। और ये कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका रहेगा, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स आपका टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस, बेसिक टू एडवांस चीजें करवाई जाएंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों आप देख सकते हो। अगर आप लाइव नहीं ले सकते तो रिकॉर्डेड भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, PDF नोट्स। और ये हमारा ऐप है, यहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये बुक है पेपर 1 की, आप खरीद सकते हैं ऐप पे जाकर। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऐप को आप जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि यहीं से आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो इनसे बात आप कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, एंड बेस्ट ऑफ लक। जिनके नंबर कम आ रहे हैं बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी जून वाला मौका है, इसको मत छोड़ना बस। ठीक है, चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक।